अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। स्टूडेंट्स, हम जैसे कि आपको पता है चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, सेल साइकिल। तो बेटे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप आएँ, स्मार्ट तालीम को विज़िट करें और जो पीछे से लेक्चर आपके मिस हो गए हैं आप उनको लाजमी पढ़ें, क्योंकि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आज हम जो है इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। और एक्सरसाइज को बेटे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि इस चैप्टर की एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं। एक फर्स्ट पार्ट में आपको MCQs और हाफ शॉर्ट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट हाफ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन कराया जाएगा, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और कोई जल्दी ना हो। ठीक है बेटे, चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। चैप्टर आज जो है हमारा ख़त्म हो गया। लेक्चर 11 है, एक्सरसाइज है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन और MCQs इसमें हम पढ़ने लगे हैं। तो इसके लिए हमें बुक को ओपन करने की ज़रूरत है ताकि पता चल सके कौन सी MCQ का क्या आंसर है। फर्स्ट है, इन विच फेज ऑफ सेल मैक्सिमम ग्रोथ अकर इन सेल। क्योंकि आप चैप्टर बेटे पूरा पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि सेल के 2 फेजेस हैं। एक है बेटा इंटरफेज जो कि 90% होता है, 100 में से 90% इंटरफेज रहता है। दूसरा है बेटा M फेज या माइटोसिस फेज जो कि 10% होता है सिर्फ। इस इंटरफेज में फिर फर्दर G1 है आपके पास, G2 है, S फेज है और G0 फेज है। तो वो कहते हैं इसमें से मैक्सिमम ग्रोथ वाला फेज कौन है? तो बेटा वो है G1 फेज, गैप 1 फेज। इसके अंदर क्या होता है? सेल के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ होती है, प्रोटीन्स बनती हैं, एंजाइम्स बनते हैं, क्योंकि सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, इनलार्ज कर रहा होता है। तो इसका आंसर है G1 फेज। इन विच फेज ऑफ सेल साइकिल द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। आपको पता है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि S फेज जिसका नाम है सिंथेसिस फेज, उसके अंदर जो है DNA क्या होता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है और क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट होते हैं। तो इसका आंसर है D, इसका आंसर है C। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का करेक्टर कौन सा नहीं है? इट अकर इन सोमैटिक सेल। ये माइटोसिस का करेक्टर है क्योंकि ये सोमैटिक सेल के अंदर होती है। इट रिजल्ट इन जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। यस, माइटोसिस के अंदर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं क्योंकि जो मियोसिस है उसके अंदर जो होती है वेरिएशन होती है। अच्छा, ये इट रिजल्ट इन द डी पढ़ रही हूँ मैं क्योंकि सी इसका आंसर है। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल। बिल्कुल, माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल बनते हैं जबकि मियोसिस में 4 बनते हैं। तो सी है, द क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड इन डॉटर सेल्स। यस, ये है इसका आंसर, क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, बल्कि जैसे जितने पेरेंट में होते हैं डॉटर सेल्स के अंदर भी उतने ही रहते हैं। तो ये वाली जो थर्ड मैंने बताया है ये मियोसिस का जवाब है, ना कि माइटोसिस का। तो उन्होंने पूछा था माइटोसिस का करैक्टर कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है। एट विच स्टेज ऑफ माइटोसिस क्रोमोसोम लाइन अप इन द सेंटर। आपको पता है मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम अपने आप को लाइन अप करते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे फिगर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है मेटाफेज के अंदर इस तरह से क्रोमोसोम सेंटर के अंदर लाइन अप हो जाते हैं। आंसर इज बी। If you observe a cell in which nuclear membrane is reforming and 2 sets of chromosomes, what stage of cell cycle? बेटे मैंने आपको बताया था प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रप्चर होती है और टीलोफेज जो है प्रोफेज का उलट होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाती है। हाउ डज द सेंट्रोसोम कंट्रीब्यूट टू माइटोसिस। आपको पता है सेंट्रोसोम एनिमल सेल के अंदर नहीं होता और इसका मेन काम है, ये क्या करता है, सेंट्रोसोम जब सेल डिवीजन होती है ये अपोजिट साइड पे चले जाते हैं और क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम को जकड़े रहते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाने में भी हेल्प आउट करते हैं। तो बेटे 6 का आंसर है मेक द माइटोटिक स्पिंडल। सेंट्रोसोम मेक स्पिंडल इन। सेंट्रोसोम किसके अंदर स्पिंडल बनाते हैं बेटे? एनिमल सेल के अंदर, क्योंकि सेंट्रोसोम प्लांट सेल के अंदर भी नहीं होते, प्रोकैरियोट्स में भी
नहीं होते, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर नहीं बन सकता। आगे जो बेटा है ये सबसे ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, हालांकि इतना मुश्किल नहीं है ये, सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी कर दिया है इसको। वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म है एक जिसके पास 4 पेयर है क्रोमोसोम के पास, क्रोमोसोम के। आपकी बुक के अंदर जो है मियोसिस 1 के केस में 2 पेयर्स, बेटा पेयर्स को याद करिएगा, 4 क्रोमोसोम नहीं। और आपको एक बात बताती चलूँ, जो एक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स होते हैं। देखा, ये जो अब मैंने बनाया है ये एक क्रोमोसोम है, वो कह रहे हैं 4 पेयर होते हैं। ये हमारे पास हो गया एक पेयर, सॉरी मैंने यहाँ पे बनाया भी हुआ है, ये हो गया एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा पेयर। 4 पेयर मतलब 8 क्रोमोसोम है उसके पास। मियोसिस 1 के बाद वो कहता है कितने क्रोमोसोम बचेंगे और कितने क्रोमेटिड्स बचेंगे। बेटे आपको पता है मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होती है, तो उसमें जो है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो 4 पेयर थे तो वो कितने बच जाते हैं बेटा, 2 पेयर्स बच जाते हैं। 2 पेयर्स मतलब 4 क्रोमोसोम, ये वाले ऐसे समझे, ये 2 पेयर्स बच गए, 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स। अब 4 क्रोमोसोम में क्रोमेटिड आप गिन लें, एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ ट्रिक ही नहीं बता रही, बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ। 4 क्रोमोसोम एंड 8 क्रोमेटिड्स, इसका आंसर है बी। बिल्कुल सिंपल सा मैंने आपको बताया। अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को पीछे करें और इसको दोबारा देखें कि मैंने किस तरह बताया है। बस ये याद रखें कि एक जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से बनता है। ये जो अब मैंने बनाया है ये क्रोमोसोम है, लेकिन अगर मैं इसको अकेला बना दूं तो ये क्रोमेटिड है। विच इवेंट इज यूनिक टू मियोसिस बट नॉट माइटोसिस। अच्छा, मियोसिस का सबसे यूनिक इवेंट बेटे क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर जो होती है प्रोफेज के अंदर, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है, वो यूनिक इवेंट है, वो माइटोसिस के अंदर नहीं होता। बाकी इवेंट्स तो तकरीबन बाकी फेजेस जो है सेम हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं होता। 10 पे है वाई इज मियोसिस 2 नेसेसरी आफ्टर मियोसिस 1। वो कहते हैं कि भाई ज़रूरत ही क्या है कि मियोसिस 2 की जाए, मियोसिस 1 क्यों एनफ नहीं होती। बेटे आपको पता है इसमें जो है क्रोमोसोम्स या क्या कहते हैं आप उसको, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है, उनको सेपरेट करने के लिए हमें मियोसिस 2 की ज़रूरत होती है। जो मियोसिस 1 होती है, ये देखिए हमारे पास मियोसिस के केस में होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, क्योंकि इन्होंने बेटा क्रॉसिंग ओवर करनी होती है। ये देखें, ये वाले सेल के अंदर भी, ये जो हमारे पास पेरेंट सेल है ना दोनों, इनमें क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। जब होती है मियोसिस 1 तो एनाफेज के दौरान ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, अलहदा, एक इधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, ये भी डॉटर सेल बना देता है, ये भी डॉटर सेल बना देता है। अब मियोसिस 2 लाजमी है क्योंकि ये क्रोमोसोम आपस में अलग नहीं हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था वो अलग हुआ है, अब इनको भी अलग करना है। इसके लिए दोबारा से मियोसिस 2 होती है। अब ये इसमें से 2 जो थे अलहदा हो गए, जो इसमें 2 थे वो भी अलहदा हो गए। 4 क्रोमेटिड्स देखा हैप्लॉइड बन जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करने के लिए। नेक्स्ट जो है बेटे, इसके जो है हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ जो है हम फर्स्ट 5 स्टडी कर लेंगे। पहला है, इन लिस्ट द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग G1 फेज ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस के G1 फेज के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं वो कहते हैं, वो हमें बताएं। एक तो ऑर्गेनेलीज बन रहे होते हैं और उनकी प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है। सेल जो है साइज के अंदर बड़ा हो रहा होता है, सेल जो है एंजाइम बना रहा होता है, जो कि ज़रूरत होते हैं एस फेज में DNA की रेप्लिकेशन के लिए। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी बुक के अंदर मौजूद है एज इट इज़, मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। सेकंड वो कहते हैं, सेकंड इसका शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ें, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ एस फेज इन द सेल साइकिल। सेल साइकिल के अंदर एस फेज का मेन पर्पज़ क्या है। तो एस फेज जो है सिंथेसिस फेज है, इसका काम है DNA को रेप्लिकेट करना। DNA को रेप्लिकेट का मतलब
ये ऐसे है, इसकी रेप्लिकेशन होगी तो ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है, ये 2 बन जाएंगे। ये असल में डीएनए ही है, क्रोमोसोम्स बेटा असल में डीएनए ही है, ठीक है। अच्छा, रेप्लिकेट करते हैं डीएनए को, सेल रेप्लिकेट इट्स डीएनए एंड क्रिएटिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम की आइडेंटिकल कॉपी बना देते हैं। ये है बेटे इसका काम। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। सबको अब तक तो याद हो जाना चाहिए, कौन सा फेज है बेटे, एनाफेज। नजर आ रहा है आपको, ये देखें एनाफेज के अंदर पहले ये जो है इस फॉर्म में थे क्रोमोसोम, यहाँ पे सेंट्रोसोम है, ये ऐसे जुड़े हुए थे, फिर एक अट्रैक्टिव फोर्स या पुलिंग फोर्स हुई जिसकी वजह से ये क्या हुए, अब पहले ऐसे जुड़े थे, अब ये इस तरह की फॉर्म में आ गए। तो ये किस फॉर्म में हो रहा है, एनाफेज के अंदर हो रहा है। फोर्थ पे आपके पास है, हाउ डज क्रॉसिंग ओवर कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन इन मियोसिस। मियोसिस के अंदर क्या काम है क्रॉसिंग ओवर का, बेटे सबको पता है क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है डीएनए के सेगमेंट चेंज होते हैं, मतलब कि एक डीएनए दूसरे डीएनए के साथ मिलता है और आपस में अपने सेगमेंट तब्दील करते हैं। एक डीएनए का जो थोड़ा सा हिस्सा होता है वो दूसरे में मिक्स हो जाता है, जो दूसरे का होता है, मतलब कि मदर का डीएनए और फादर का डीएनए जो है वो मिले हैं और उनके अंदर चेंजिंग हुई है और आगे से जो है ऑफस्प्रिंग या जाइगोट प्रोड्यूस हुआ है जो कि टोटली डिफरेंट था, ना वो मदर से मैच कर रहा था ना वो फादर से मैच कर रहा था, बल्कि उसमें उन दोनों की खसूसियात थी जिसकी वजह से वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। फिगर आपको साथ में शो और ये आप दे सकते हैं किस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं और जिससे जेनेटिक वेरिएशन पैदा होती हैं। Because during crossing over segment of DNA are exchanged between homologous chromosomes which contribute to genetic variation। साथ आप फिगर बना देंगे बेटे, मैं जहाँ जहाँ भी आपको फिगर का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ वहाँ पे फिगर बनाना लाजमी है, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपकी बायो का जो भी पेपर है वो इनकम्प्लीट है विदाउट डायग्राम। इवन इफ देयर इज़ नो डायग्राम इन योर बुक यू हैव टू मेक इट। नहीं है कोई डायग्राम बेटा, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है बेटे, मोबाइल हर बच्चे के पास है, गूगल सब कर सकते हैं, क्रोम कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आप खुद से सर्च आउट करें। अगर आप वाकई में नंबर लेना चाहते हैं तो इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हर शॉर्ट क्वेश्चन में कोशिश करें डायग्राम बनाएं, भले नहीं बनी हुई आप बनाएं, आप गूगल से जाके देखें, कहीं लफ्ज़ कोई यूज़ हो गया है तो हो ही नहीं सकता बायो के अंदर कोई भी लाइन हो उसके ऊपर डायग्राम ना बन सकती हो। मैं तो कहती हूँ बायो की पूरी किताब की एक एक लाइन पे आपको डायग्राम मिल सकती है अगर आप चाहें और सर्च आउट करें। ओके बेटा, फिफ्थ पे है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्पिंडल फाइबर इन माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर स्पिंडल फाइबर का क्या रोल है। स्पिंडल फाइबर आपको पता है बेटे क्या करते हैं, पुल करते हैं। अभी हमने एनाफेज को देखा था, ये देखें आप इसमें भी बना सकते हैं ये वाली पिक्चर, ये देखें ये है स्पिंडल फाइबर। ये क्या काम है इनका, ये जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलहदा करते हैं और पुलिंग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। स्पिंडल फाइबर हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन सेपरेटिंग सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम्स। इस तरह से सेपरेट करते हैं। आल्सो हेल्प इन अलाइनिंग द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट के ऊपर भी उसको हेल्प करते हैं। सब आप फिगर देखें, फिगर में देखें, पहले वो उसको क्या कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। सेकंड पे वो क्या कर रहे हैं बेटा, मेटाफेज प्लेट के ऊपर उसको अलाइन का मतलब होता है इस तरह सीधी लाइन बनाना। तो ये हो गए आज के आपके क्वेश्चन। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही है तो इंशाल्लाह रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और वीडियो जो है नेक्स्ट अपलोड होगी और साथ में आपको उसमें जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देयर इज अ बिलो कमेंट सेक्शन, डू आस्क योर क्वेश्चंस, आई विल प्रोवाइड योर आंसर्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ईच न्यू वीडियो। समझ नहीं आई तो कमेंट में आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर मिलेगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर जो है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।